नमस्कार। बांकीपुर का उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पटना ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश में बहुत सारे लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लोग किसको वोट देंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा, यह तो 3 अगस्त को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक दो चीज़ इस चुनाव में स्पष्ट हो गया। पहला, भारतीय जनता पार्टी यह बोलती रही कि प्रशांत किशोर से कोई चुनौती नहीं है। यह बात असत्य साबित हो गई, यह बात खारिज हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन पीके जिस तीव्रता से, जिस प्रखरता से, जिस मजबूती से, जिस स्केल पर किया जा रहा है, उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर उपचुनाव में नींद उड़ी हुई है। ऑल वर्सेस वन, बूथ लेवल के बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर और केंद्र के लेवल के बीजेपी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रांतीय अध्यक्ष तक और मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सब लोग को लगा दिया गया। इसके बावजूद भी जब उतने से लगा कि शायद बात न बने, तो बीजेपी का जो अपना स्टाइल है, साइकोलॉजिकल वॉर और एक साइकोलॉजिकल प्रहार करने का, उसने शुरू किया। केसी सिन्हा जो कायस्थ समाज से आते हैं और जो कुम्हरार से चुनाव लड़े थे जनसुराज पार्टी से, मुझको नहीं मालूम है कि किस लोभ में वो शामिल हुए हैं, लेकिन उनको शामिल कराया गया भारतीय जनता पार्टी में। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद उनको वाइस चांसलर बनाने के लिए कहा गया, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इंसान यहाँ बिक जाता है कुछ सिक्कों से और कुछ ईमान से। खरीदार चाहिए। इसके अलावा और कुछ लोगों को ज्वाइन कराकर एक मोरल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई। इससे उलट हम आज एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ तय है, मेरी इस संबंध में कई पत्रकारों से बात हुई, कई समाज सेवियों से बात हुई, कई सामाजिक विषय पर जानकार रिटायर्ड प्रोफेसर से बात हुई या फिर अन्य राजनीतिक लोगों से भी बात हुई। उनके बात करने और उनके जो विचार थे उसको यदि मैं समराइज करूं तो ये है कि यह चुनाव 2-3 चीज़ें स्पष्ट हो गई। यह चुनाव प्रशांत किशोर बनाम ऑल हो गया, यानी एक तरफ भाजपा का पूरा रैंक एंड फाइल है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। नंबर 2, प्रशांत किशोर जीते या हारें, आई रिपीट, प्रशांत किशोर जीते या हारें, एक चीज स्पष्ट हो गया है कि बांकीपुर के उपचुनाव ने प्रशांत किशोर को विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। और तीसरा कि इस उपचुनाव की प्रक्रिया और इस उपचुनाव में अभी तक हुए घटनाक्रम ने तीसरी चीज जो स्पष्ट कर दी वो ये कि विपक्ष के राजनीतिक हैसियत, विपक्ष के राजनीतिक ओहदे से तेजस्वी यादव अब हटा दिए गए हैं, वो सीन से गायब है। यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विधानसभा में बहस, विधानसभा में विरोध और विधानसभा में वक्तव्यों की दिशा और दशा बदल जाएगी। प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार कितनी असहज हो सकती है, इस बात को सोच करके कई एक मंत्री घबरा रहे हैं। मेरी विपक्ष के भी कई नेताओं से बात हुई, कुछ सत्तारूढ़ दल के भी कुछ मध्यम दर्जे के नेताओं से बात हुई। उन लोगों का कहना है कि जितना इन्फॉर्मेशन प्रशांत किशोर के पास है और जिस प्रखरता से, जिस वाक पटुता से और जिस क्लैरिटी के साथ, जिस ऑडिसिटी के साथ
और जिस इम्फैटिक अंदाज में वो अपनी चीज़ों को रखते हैं, अगर वो विधानसभा में बोलना शुरू किए तो बाकी मंत्रियों की तो क्या हैसियत, जो इनके दिग्गज मंत्री हैं। दिग्गज मंत्री में मैं विजय चौधरी को मान रहा हूँ, जो कि बोलने में बड़े वाकपटु हैं और चीज़ों को बड़े लॉजिकल वे में रखते हैं। सम्राट चौधरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। वैसे भी वो मोरली बड़ा डाउन रहते हैं उनके सामने कि जिस तरह के वक्तव्य उन्होंने दिए, उनके 7th फेल का नैरेटिव चल गया, उनका हापी डिपिट और प्लांटिस वाला चीज़ वायरल होते रहता है, और कम पढ़ा लिखा आदमी कभी कुछ इस तरह की हरकत करता है तो बड़ा तेज़ी से वायरल भी हो जाता है। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह ही रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर विधानसभा पहुँचते हैं तो बहस में सरकार की फजीहत वो तय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को डू और डाई टाइप्स लड़ रही है। अंतिम बात ये कि इस राज्य का अभी लोकतांत्रिक दुर्भाग्य है। इट इज़ ए डेमोक्रेटिक ट्रेजेडी फॉर दिस स्टेट कि जहां अभी तक प्रतिपक्ष नाम का कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी का भारतीय जनता पार्टी से टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गया है। उन्होंने रेखा गुप्ता को एक उम्मीदवार जस्ट खड़ा कर दिया, उसके बाद वो विदेश चले गए, अभी तक वो नहीं आए जैसी सूचना है। कोई बड़ा नेता नेतृत्व के अभाव में क्या प्रयास करेगा, तो आरजेडी के जो कैंपेनिंग का स्टाइल है अभी बांकीपुर चुनाव में वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। तो रेखा गुप्ता चुनाव से बाहर हो गई हैं, सभी चुनाव के प्रेक्षक, सारे मीडिया यही बता रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक ट्रेजेडी है, जो राजनीतिक दुर्भाग्य है, लोकतांत्रिक दुर्भाग्य है इस राज्य का, वो ये है कि लास्ट इलेक्शन के बाद यानी 2024 के बाद विपक्ष अस्तित्व विहीन होने की प्रक्रिया में है। धीरे धीरे इसका वजूद समाप्ति की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, और यह सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी खुशी की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना होता है, इनके नेता नारा भी देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, जबकि ये नारे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर तंज भी कसते हैं, उनका तंज कसना सही है कि विपक्ष की राजनीति करने में तेजस्वी विफल रहे, अस्तित्व विहीन, न तो भाषणों में, न क्रियाकलाप में, न सदन में, न सड़क पर उनकी उपस्थिति वैसी है जैसा नेता विरोधी दल का होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराता हूँ कि विपक्ष का प्रभावी, रचनात्मक किंतु प्रखर उपस्थिति न सिर्फ लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस अपितु जनता के हित के लिए बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो दुनिया भर में प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष की कल्पना ही नहीं की जाती। इंग्लैंड के पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को कभी देखिए, वहाँ पर इनफैक्ट अब तो पूरी दुनिया में सत्तारूढ़ दल को ट्रेजरी बेंच कहा जाता है और अपोजिशन को अपोजिशन बेंच कहा जाता है। तो वस्तुतः इंग्लैंड में लोग बेंच पर बैठते हैं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ सिंहासन बना दिया गया नेताओं को बैठने के लिए। बहरहाल तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हर पहलू का, हर मुद्दे का दो पक्ष होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रजातंत्र में यदि विपक्ष न हो तो सरकारें निरंकुश होती रही हैं। यह इतिहास भी बताता है, वर्तमान भी बताता है और कदाचित भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसे में बिहार में आज की तारीख में विपक्ष की शून्यता का जो एहसास हो रहा है ये बड़ा घातक है। और ऐसी स्थिति में इस उपचुनाव ने और कुछ किया हो या न किया हो, इस चुनाव के परिणाम चाहे जो हो, लेकिन जो मैंने कहा कि प्रशांत किशोर को राज्य स्तर पर सबसे प्रबल और सबसे प्रखर नेता विरोधी दल के रूप में स्थापित कर दिया है। बेशक वो विधानसभा में
कार्य प्रक्रिया और संचालन नियमावली के अधीन या संविधान के प्रावधान के अधीन नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर न भी बैठे हों, लेकिन यकीन मानिए लोगों ने प्रशांत किशोर के रूप में इस राज्य में एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष में एक नेता के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।